नमस्ते मित्रों। आज हम कक्षा 7वीं का पहली इकाई में से पहला जो हमारा पाठ है वाचन मेला, यह देखने जा रहे हैं। इस चित्रात्मक पाठ में आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि अलग अलग प्रकार की दुकानें यहाँ हैं। आपके जैसे छात्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार यह मेला है, मेला यानी हम मराठी में उसको जत्रा कहते हैं, यात्रा कहते हैं, कि एक प्रकार का उत्सव, और उस उत्सव में अपना आनंद द्विगुणित करने के लिए हम मेले में जाते हैं। लेकिन यहाँ जो मेला लगा हुआ है वह है किताबों का मेला, पुस्तकों का मेला। और इस किताबों की मेले में, इस वाचन मेले में क्या क्या आया हुआ है, क्या क्या हमें दिखाई देता है, यह हमें समझना है। तो पहले हमें क्या करना होगा? तो पहले यहाँ जो हमें सूचनाएं दी है वह सूचनाओं का हमें पालन करना होगा। कि पहले हम इस पाठ का अवलोकन करेंगे। देखो, ये हमारी पहली इकाई का पहला पाठ वाचन मेला यहाँ दिया गया है। देखो, समझो और बताओ। फिर यहाँ एक दुकान दिखाई दे रही है। सब यह दो छोटी छोटी आपकी जैसी बच्चियाँ यहाँ खड़ी हैं। इन किताबों की ओर वह देख रही है, निरीक्षण कर रही है। यहाँ बाल साहित्य है, विज्ञान की कथा है, यहाँ इधर ई बुक्स है, ऑडियो बुक्स है। फिर कुछ लड़कियां यहाँ इधर और भी जो मेला लगा हुआ है, दुकानें लगे हुए हैं, उसकी तरफ वह देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। इधर एक माँ अपनी बच्चे के साथ किशोर साहित्य को देख रही है कि उसमें से कौन कौन से किताब उसको लेने हैं। अपने बच्चे को वह समझा रही है और ख़ुद भी वह उन पुस्तकों का क्या कर रही है, अवलोकन कर रही है। यही भी इस प्रकार, यहाँ भी उस प्रकार, ये सब आपके जैसे छात्र, आपके जैसे ये बच्चे जो है वह क्या कर रहे हैं, यहाँ इस वाचन मेले में आए हुए हैं और इस वाचन मेले का आनंद उठा रहे हैं। और फिर क्या है, यह एक ग्रंथ दिंडी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। अब ये जो पालकी लिए हुए हैं ये बच्चे, इस पालकी में इस किताबों को यानी अपने भगवान को रखकर इसकी क्या की है, उन्होंने ग्रंथ दिंडी निकाली है और इसमें सब ये क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। तो वाचन मेला ये जो पाठ है, इस पाठ से, इस चित्रात्मक पाठ से हमें क्या अवलोकन करना है? तो पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें देखना होगा, यानी निरीक्षण करना होगा कि इस चित्र में क्या क्या है। कि जैसे मैंने आपको अभी बता दिया है कि क्या क्या है, तो आपको यह करना है। और आपको इसमें कौन कौन से विचार आपके मन में आते हैं यह चित्र देखकर, यह आपको बताना है। पहले हमने देखा है, देखना है, फिर समझना है और फिर बताना है। जो हमने देखा है, देखने के बाद जो हमारे यह समझ में आया है, और समझने के बाद यह हमें क्या करना है, कथन करना है, बताना है, या आपने पर्ची में यानी नोटबुक में उसको लिखना है। ये जो हमारा पाठ है वाचन मेला, इसमें मराठी में इसको एक कहावत है, वाचाल तर वाचाल, यानी अगर हम पढ़ेंगे तो हम बचेंगे। इसलिए मराठी में यह कहावत हुई है कि वाचाल तो वाचाल तर वाचाल। किताबें तथा अन्य अवान्तर वाचन हमारे ज्ञान के क्या होते हैं, भंडार होते हैं। हमारे ज्ञान के भंडार को वह विस्तृत करते हैं। वाचन से हमारा शब्द भंडार बढ़ता है। इसलिए पढ़ना यानी वाचन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा यह चित्रात्मक पाठ वाचन मेला
इस वाचन मेला से हमें क्या मिलने वाला है, हमारा ज्ञान का भंडार किस प्रकार से बढ़ने वाला है। तो यह हमारी शब्द संपत्ति जो है, शब्द भंडार जो है, इसको विस्तृत करने वाला है कि अलग अलग प्रकार की कहानियों की किताबें, विज्ञान कथा की किताबें, बाल साहित्य की किताबें, इनको सब जब हम पढ़ेंगे, जब हम इन किताबों का आनंद उठाएंगे, तो हमारा शब्द भंडार क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। यानी हमारी भाषा की क्षमता क्या होगी, और भी विस्तृत होगी। हम भाषा को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। तो आज का हमारा यह चित्रात्मक जो पाठ है, पहले आपको यह जो चित्रात्मक पाठ, इसका क्या करना होगा, निरीक्षण करना है। आपको इस विविध चित्रों से आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं, वे आपको लिखना है। जो भी कुछ विचार आपको आते हैं वो आपको क्या करना है, अभी लिखना है। फिर क्या करना है, तो अगर आपको इस पाठ से कुछ कठिन शब्द आपके मन में आते हैं तो उन शब्दों को लिखना है और उनका अर्थ जो है वो हमें ढूंढना है। तो इससे क्या होगा, जब हमें कोई कठिन शब्द हमारे मन में आता है या हमें हमारे वाचन में आता है, उसको हम जब पढ़ते हैं, उसका अर्थ हमें मालूम नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी में उसको ढूंढते हैं। सिर्फ वही शब्द पढ़ते हैं क्या हम, नहीं। तो हमें और भी अलग अलग शब्द हम क्या होते हैं, पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारा शब्द भंडार जो है और भी बढ़ने लगता है। तो ये जो प्रदर्शनी यानी मेला यानी यात्रा या जत्रा इसे कहते हैं, मेले का अर्थ ये जो है, या प्रदर्शनी भी इसे कहा जा सकता है। इस चित्रात्मक पाठ में आपको अलग अलग प्रकार के पुस्तकों की दुकानें दिखाई देती है। इसमें से हमें समझ में आता है कि किताबों के यानी साहित्य के भी कई प्रकार है, और इस प्रकार से हमें हमारा ज्ञान का भंडार क्या करना है, बढ़ाना है। यह हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि बाल साहित्य है, विज्ञान कथा की किताबें दिखाई दे रही है, ई बुक्स दिखाई दे रहे हैं, ऑडियो बुक्स है, किशोर साहित्य है आदि। इन सभी प्रकार के पुस्तकों से क्या होता है, हमारा ज्ञान जो है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो उसी प्रकार के आपके ही आयु के ये बच्चे यहाँ इस मेले में आए हुए हैं, और इस मेले में आकर उन्हें जो जो किताबें अच्छी लगती है पढ़ने में, जिस रुचि निर्माण करने के लिए कहानियाँ पढ़कर उसका हमारे व्यावहारिक सामाजिक स्तर किस प्रकार से ऊंचा किया जाए, यह इस किताबों का क्या है, किताब पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए हमें हमेशा किसी न किसी प्रकार से क्या करना होगा, वाचन करना होगा। स्कूल में क्या होता है, हम अपनी किताबें लेते हैं, 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक हम अपनी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ यही किताबें पढ़ने हमारे लिए पर्याप्त है क्या, नहीं। तो हमें और भी किताबों को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अवान्तर वाचन जिसे कहते हैं वो हमें हमेशा करना होगा, जिसके ज़रिए से हमारा ज्ञान का भंडार क्या होता है, और भी बढ़ता है। और किताबें यानी पुस्तक ही हमारे क्या है, भगवान है। जिस प्रकार हम भगवान को पालकी में बिठाकर लेकर जाते हैं, तो उसी प्रकार इन बच्चों ने क्या किया है, अपने भगवान को यानी किताबों को इस पालकी में बिठाकर रख कर अपने कंधे पर लेकर क्या कर रहे हैं, यह उत्सव मना रहे हैं। तो इस प्रकार से यह वाचन मेला, ये जो हमारा पहली इकाई का पाठ है, वह पाठ हमारे समझ में आता है। तो आपको क्या करना है, तो आपको करना यह है कि इस सभी चित्र को आपको क्या करना है, निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण करने के बाद आपको समझना होगा, और समझने के बाद आपके पर्ची में, नोटबुक में आपने क्या क्या समझा है, आपके मन में कौन कौन से विचार
आए हुए हैं वह लिखना है। समझ में आया मित्रों? तो इस प्रकार से हम आगे का जो पाठ है वह भी बाद में देखेंगे। धन्यवाद मित्रों।